हेलो ऑल, होप यू आर वेल। तो चलिए एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर हेरोन्स फार्मूला एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए कैसे करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज कितना 42 सेंटीमीटर, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं अगर हम लोग के पास हाफ हो, बेस हो और हाइट हो। तो हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हैं। नहीं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हेरोन्स फार्मूला। नहीं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हेरोन्स फार्मूला, जो कि प्योरली क्या है, साइड के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अब मेरे को इसमें बेस नहीं दिया, हाइट नहीं दिया, तो हम ये तो ट्रायंगल का एरिया इससे हम लोग नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट हम चलते हैं हेरोन्स फार्मूला में। अब हेरोन्स फार्मूला में हमको क्या चाहिए, हेरोन्स फार्मूला में एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एस होल इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो जहां पर ए बी और सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ए है, एक बी है, एक सी है, थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हो गए। और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो ये हो गए थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये हो गए थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, और ये क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। ये क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर, ओके। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या दिया हुआ है, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी। ए के अपोजिट वाला स्मॉल ए ले रहा हूं, मान के चलिए 18, ठीक है। एंगल बी के अपोजिट वाला स्मॉल बी ले रहा हूं, मान के चलिए कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। दो साइड दिया हुआ है, सी की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तीसरे वाले साइड की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर का तो लफड़ा खत्म हो गया, सेमी पेरीमीटर का लफड़ा खत्म हो गया, लेकिन मेरे पास एक साइड नहीं है, एक साइड नहीं है, वही एक प्रॉब्लम है। सेमी पेरीमीटर तो पेरीमीटर का आधा कर दूंगा तो सेमी पेरीमीटर मेरा निकल जाएगा, बट मेरे पास क्या नहीं है, एक साइड नहीं है। तो हमको ध्यान क्या देना पड़ेगा कि पेरीमीटर होता क्या है। देखिए किसी भी फिगर का अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो उसके आउटर बाउंड्री को ऐड कर दीजिए तो वो बन जाता है पेरीमीटर। फॉर एग्जांपल आपके पास रेक्टेंगल है, तो आप क्या करिए, दो रेक्टेंगल में दो लेंथ होता है, दो ब्रेड्थ होता है, तो 2l + 2b कर दीजिए, जो कि फॉर्मूला बन जाता है 2 होल इंटू l + b। तो क्या बन जाता है, पेरीमीटर। सिमिलरली स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं, तो चारों साइड मतलब a + a + a + a, चार साइड ऐड कर दिए, 4 इंटू साइड फॉर्मूला आ गया पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर अगर बोल रहा है तो कोई भी फिगर का आउटर बाउंड्री को ऐड कर दीजिए तो वो आपका मिल जाएगा पेरीमीटर। तो यहां पर हमको उसी तरीके से समझना है, पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल के तीनों साइड को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, पेरीमीटर। तो दो साइड तो दिया हुआ है, तीसरा साइड निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते पेरीमीटर से, तो निकाल सकते हैं। तो चलिए उस तरीके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है मेरे को, पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगुलर फिगर है तो सम ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक साइड ए था, दूसरा साइड बी था, तीसरा साइड सी था, सब मिला के कितने हो गए, 42। नाउ ए की वैल्यू कितनी है, 18, बी की वैल्यू कितनी है, 10। तो मैं लिख दे रहा हूं 18 + 10 + c = 42। तो ये कितना हो गया, 28 + c = 42। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 42 - 28, 42 - 28, 12 से 8 जाएगा, कितना आएगा 4, और 3 से 2 जाएगा तो कितना आएगा 1। तो कितना हो गया, c की वैल्यू हो गई 14 सेंटीमीटर। अब ये c हमारा कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। कितना निकल गया, 14 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तीनों साइड मिल गए, अब मेरे को क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर, है ना। क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। इसका टेंशन खत्म हो गया, तीनों साइड मिल गए। अब हमको सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो एस कितना हो जाएगा, एज द नेम सजेस्ट, सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का आधा, सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब हाफ, पेरीमीटर का आधा। तो कितना हो जाएगा, तीनों साइड को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, बट ये करना जरूरत नहीं है क्योंकि क्या कर दिया, डायरेक्ट पेरीमीटर मेरे को दे दिया हुआ है। अगर पेरीमीटर नहीं दिया होता तो मैं क्या करता, तीनों साइड को ऐड करता और डिवाइडेड बाय 2 करता, बट यहाँ पे ऑलरेडी मेरे को पेरीमीटर दिया हुआ है तो मैं इसमें नहीं जाके मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, 42 डिवाइडेड बाय 2, 42 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 21 सेंटीमीटर हो गया मेरा सेमी पेरीमीटर। अब मेरे को क्या निकालना है, देखिए सेमी पेरीमीटर भी निकल गया। अब मेरे को s - a, s - b और s - c निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, s - a, s - b, s - c।
अब देखिए s कितना है 21 माइनस a कितना है, देखिए यहां पर a b c अगर मेंशन कर देते हो तो आपको थोड़ा सा और इजी हो जाता है। a कितना है 18, b कितना है 10 और c अभी हमारा कितना आ गया, c कितना आ गया 14, c कितना आ गया 14। अब देखिए s माइनस a 21 माइनस 18, 21 माइनस 18, s माइनस b 21 माइनस 10, 21 माइनस 10, s माइनस c 21 माइनस 14, 21 माइनस 14। तो देखिए 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा 3, ओके 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 21 माइनस 10 कितना हो जाएगा 11 और 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 7, कितना हो गया 7। अब हमको क्या निकालना है, एरिया। नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम लोग किस फॉर्मूला से निकालेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए s की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 21, तो मैंने 21 लिख दिया। s माइनस ए कितना आ गया 3, s माइनस बी कितना आ गया 11, ओके और s माइनस सी कितना आ गया 7, कितना आ गया 7। अब ये 21 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 इंटू 3, 3 पहले से था, 11 पहले से था, 7 पहले से था। देखिए ये दो 7 में से एक बाहर जाएगा तो ये 7 एक बाहर ले लिया, ये दो 3 में से एक 3 बाहर जाएगा स्क्वायर रूट के, तो 3 बाहर ले लिया। 11 का कोई पेयर नहीं है तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो कितना हो गया 11। तो कितना हो गया मेरा 21 अंडर रूट 11, यूनिट क्या था सेंटीमीटर, निकाले क्या है हम लोग एरिया, तो कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आगे के वीडियोज में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।